हरे कृष्णा। हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। यह एक खास दिन है जब व्रत रखने से इंसान अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है और जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर सकता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में एक खास एकादशी आती है जिसे भैमी एकादशी कहा जाता है और इसे हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस बार ये एकादशी 8 फरवरी 2025 शनिवार को आ रही है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:37 पर है और सूर्योदय 7:01 पर होगा। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय अगले दिन यानी 9 फरवरी 2025 रविवार को सुबह 7:01 से 10:52 के बीच है। इस बार की एकादशी का पारण समय है और द्वादशी के दिन वराह द्वादशी भी आ रही है। ये भगवान वराह देव का आविर्भाव दिवस है, जब भगवान श्री विष्णु ने इस पृथ्वी को बचाने और वेदों का उद्धार करने के लिए वराह देव का रूप धारण किया था। तो चलिए, इस आने वाली भैमी एकादशी के मौके पर हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। हम कल इस भैमी एकादशी की विशेष पौराणिक कथा सुनेंगे करेंगे यानी एकादशी के दिन सुबह सुबह आज हम शास्त्रों से ली गई एक और पुरानी कहानी सुनेंगे। ऐसा करने से हम आने वाली इस माघ महीने की खास एकादशी के लिए अपने मन, शरीर और चेतना को तैयार कर पाएंगे। तो चलिए, आज की सुंदर कहानी सुनते हैं। एक बार सनत कुमारों ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहां उन्होंने मुझे बहुत खुशी और भक्ति के साथ स्वागत किया। फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए आरामदायक आसन दिया। उस समय मैंने वहां एक अद्भुत नजारा देखा। एक आदमी सोने के विमान पर बैठकर वहां आया और उसे देखकर धर्मराज बहुत तेजी से अपने आसन से उठ गए। उन्होंने आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर अर्धादि के जरिए उनका पूरा सत्कार किया। इसके बाद धर्मराज ने कहा, हे धर्म के ज्ञाता महापुरुष, आपका स्वागत है। मैं आपके दर्शन से बहुत खुश हूँ। मेरे पास बैठिए और मुझे कृपया कुछ ज्ञान की बातें बताइए। फिर आप उस धाम में चले जाएगा जहाँ श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। धर्मराज के ऐसा कहते ही एक और आदमी उत्तम विमान पर बैठकर वहां आ पहुंचा। धर्मराज ने विनम्रता से उनका भी स्वागत किया। उन्होंने उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया और जिस तरह से वे पहले आए हुए व्यक्ति से आराम से बातें कर रहे थे, उसी तरह उन्होंने नए आए हुए मेहमान के साथ भी किया। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि आप उनसे इतने खुश हैं? इन दोनों व्यक्तियों ने कौन सा ऐसा काम किया था जिसका इतना बड़ा पुण्य फल उन्हें मिला है? आप सब कुछ जानते हैं, कृपया बताएं कि किस काम के प्रभाव से उन्हें दिव्य फल मिले हैं। मेरी बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे महात्मा, इन दोनों का किया हुआ कर्म अब मैं आपको सुनाता हूँ। पृथ्वी पर वैदिस नाम का एक मशहूर शहर है। वहां धरापाल नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था। उसने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया और उसमें अर्ज विग्रह की स्थापना करवाई। उस शहर में रहने वाले सभी लोगों को उसने भगवान का दर्शन करने के लिए बुलाया। गांव के बीच में बना ये सुंदर विष्णु मंदिर अचानक ही लोगों से भर गया। फिर राजा ने सबसे पहले ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके बाद उस बुद्धिमान राजा ने इतिहास और पुराणों के ज्ञाता एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाया। देव, जो विद्या में सबसे अच्छे थे, उन्हें वाचक बनाकर खास पूजा की गई। फिर धीरे धीरे गंध, फूल आदि के जरिए उन्होंने किताब का भी पूजन किया। उसके बाद राजा ने उस वाचक ब्राह्मण से विनम्रता से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, उसमें धर्म की बातें सुनने के लिए चारों वर्णों के लोग इकट्ठा हुए हैं। इसलिए कृपया इस धार्मिक ग्रंथ का पाठ कीजिए और इस मौके पर ये 100 सोने की मुद्राएं अच्छे जीवन के लिए स्वीकार कीजिए। फिर 1 साल तक रोज कथा पढ़िए। जब 1 साल खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह राजा के आदेश से वहां पुण्यम कथा और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। कई साल बीत गए और राजा की उम्र भी धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार राजा की मौत हो गई। उस वक्त मैंने और भगवान विष्णु ने उनके लिए एक विमान भेजा था और वही आदमी पहले यहाँ आया। और जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, उन्होंने सत्संग के जरिए बढ़िया धर्म का ये श्रवण किया था। इन कथाओं को सुनने से श्रद्धा के साथ उनके दिल में परमात्मा की भावना जागी। भक्ति का उदय हुआ था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद उन्होंने उन महात्मा वाचक की परिक्रमा की और उन्हें 1 माशा सोना दान दिया। सुपात्र को दान देने से उन्हें ऐसे फल मिले थे।
इस कहानी का अंत करते हुए महादेव जी ने कहा, जो भी मनीषी लोग इस पुण्य प्रसंग का श्रवण करते हैं, उनकी किसी भी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। वे जीवन के अंत में भगवान के परम धाम को पहुंचते हैं। इसलिए एकादशी के दिन परम भगवान श्री हरि की दिव्य कथाओं का निरंतर श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करना चाहिए और श्रद्धा के साथ करने के बाद अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का समय पर पारण करना चाहिए। अगर सही समय पर पारण नहीं किया गया तो ये व्रत अधूरा माना जाता है। पारण करने से पहले किसी अच्छे ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी सामर्थ्यानुसार कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। जैसे दान देने और कथा सुनने से राजा और ब्राह्मण को मोक्ष मिला, वैसे ही एकादशी व्रत करके कथा सुनना और सही समय पर दान देना, इन दोनों से इंसान को परम लाभ मिलता है। आध्यात्मिक वैकुंठ लोक को पाना बिल्कुल संभव है, इसमें कोई शक नहीं। आज की भयम एकादशी के मौके पर ये एक सुंदर पौराणिक कहानी सुनाई गई है। इसे समझना आसान है कि एकादशी जैसे पवित्र दिनों पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कहानियों और इन पौराणिक कथाओं को सुनना बहुत फायदेमंद होता है। इससे हमारी मानसिक स्थिति साफ सुथरी होती है और हमारा मन और ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता है। अगर आपको हमारी सुनाई जा रही ये प्रमाणित कहानियां पसंद आती हैं, तो आप हमारे वैदिक सनातन से जुड़े रहिए। आप धर्म के प्रचार में मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजें। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोगों को हर तरह से खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए। शारीरिक सफाई के साथ साथ मानसिक जागरूकता और उसकी सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया जाता है। यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करके इंसान अपनी बुद्धि और चेतना को विकसित कर सकता है। एकादशी के दिन उपवास रखना बहुत फायदेमंद होता है। उपवास के दो मतलब होते हैं, उप का मतलब है करीब और वास का मतलब है रहना। तो उपवास का एक मतलब है पूरा दिन भगवान के करीब रहना, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनके हरि कृष्ण महामंत्र का जप करना, उनकी कहानियां सुनना और भजन करना, भगवान की लीलाओं को याद करते रहना। और उपवास का दूसरा मतलब है कि किसी भी तरह का खाना नहीं खाना। एकादशी के दिन गेहूं, चावल, दाल वगैरह नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत जरूरी लगे तो आप सिर्फ फल और फूल खा सकते हैं। दूध, कंदमूल या एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन अन्न एकादशी में नहीं खाना चाहिए। अगर पूरा दिन कृष्ण की भावना के साथ एकादशी का व्रत किया जाए, तो इंसान उसके पूरे फल का हकदार बन सकता है और खासकर भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति पा सकता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और हाँ, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तो आने वाली पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए उसे दबाना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बटन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हो सकता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको ज्यादा समय ना लगे या आपको लगे कि यह इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए और वैदिक सनातन धर्म के प्रचार के लिए यह बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो यह वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, इस भयम एकादशी के मौके पर मैं अपनी चेतना को तैयार करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान, शरीर और मन समर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा।